न्यू ब्लॉग में सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ एकता सिन्हा और आज का विचार है जीवन के विषय में कुछ संघर्ष। हमारे जीवन में कितने संघर्ष हमें कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, जीवन बहुत अजीब है। मानिए तो मतलब आसान है और ना मानिए तो नाश है। इसलिए जीवन कहते हैं ना बहुत अजीब है। अब जैसे धारणा धरिएगा वैसे आपका जीवन चलेगा। तो मैं जीवन से जुड़ी एक कहानी बताने जा रही हूँ दोस्तों। ये कहानी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग होते जो एक ही चीज़ में हमेशा उलझ के रह जाते हैं, चाहे वो किसी लेवल का चीज़ हो, मतलब किसी माध्यम से कि बताने जा रही हूँ। जैसे वो नौकरी धंधे की हो, नौकरी का हो या फिर घर का कार्य हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, बहुत ऐसे कि एक चीज़ में बच के रह जाते, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। लेकिन नहीं, जिस चीज़ में हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही, जिस चीज़ में हमें आगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जिस चीज़ में हमें आगे नहीं दिखाई दे रहा, हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, हमें उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। हमें आशा देख के नहीं रहना चाहिए कि नहीं एक दिन होगा, नहीं एक दिन होगा, वैसा कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि कोशिश हमेशा था ना, कोशिश आशा देखते रहता है कि कोशिश करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिससे जिससे कहने का मतलब है कि अगर हम आज एक नौकरी करें, चलो मैंने छोड़ बिजनेस डाला है, 10,000 का बिजनेस डाल लिया। अब बिजनेस किए मुझे 10,000 लेके बिजनेस हम कर रहे हैं, करीब मेरा सोच लीजिए 10 साल हो गए बिजनेस में, लेकिन मुझे आज तक उस बिजनेस से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, मुनाफा नहीं हुआ, फिर उस बिजनेस से मुझे क्या फ़ायदा। बंद कर देंगे ऐसे बिजनेस को, हम क्यों करेंगे। तो ऐसा कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं, चाहे वो अब कोई भी प्रकार का अगर जॉब भी हो। तो कहते हैं ना, जॉब मैंने माना कि जॉब छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता, जॉब सबके लिए मतलब अगर रोज़ी-रोज़गार दे रहा हो तो सबसे बड़ा नेकी। कहने का मतलब ये बताना चाह रही हूँ, बहुत से लोग होते हैं, चाहे हम ही आप, बहुत से होते हैं कि एक ही जगह हम लोग उलझ के बैठ जाते हैं। वैसा नहीं, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए कि हम आगे कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें हमेशा। तो आगे कैसे बढ़े ये सोचना चाहिए। तो हमें एक चीज़ में हमेशा बझ के, मतलब एक ही चीज़ में बंध के नहीं रहना चाहिए। एक जगह होता है ना कि जैसे बंध गए, वो चीज़ को बंध के आप बिल्कुल भी ना रहें। तो मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ आप लोग को, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दो गधा था, 2 गधा था। उस गधे का जो दोनों गधों का जो मालिक था बहुत ही बड़ा अत्याचारी था। दोनों गधे को इतना ज़्यादा मारता-पीटता था, इतना ज़्यादा काम करवाता था, मतलब बहुत ही अत्याचारी, तो समझ ही गए होंगे। इतना ज़्यादा काम भी करवाता था, ऊपर से बोझा भी ढोलवाता था। और टाइम पे मतलब समय-समय पे उन लोग को जितना ज़्यादा काम, एक बार को अगर हम लोगों को ही इतना ज़्यादा हम लोग काम करें और खाना ही कम, खाना-पीना कम करें, तो हम लोग का शरीर भी बहुत जल्दी जवाब दे देगा। है ना? मतलब हम लोग भी दुबले-पतले हो जाएँगे, एकदम अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, हम लोग भी कुछ काम नहीं कर पाते। तो वैसे ही जानवर भी होते हैं, तो गधे का वैसे भी हाल था। उन लोग को काम इतना ज़्यादा करवाता था, ओवर ज़्यादा काम करवाता था और खाना भी एकदम बिल्कुल कम दिया करता था। और यहाँ तक कि ऊपर से होता है ना कि कुछ खाने-पीने का खर्चा उन लोग के पीछे कुछ भी नहीं करता। जैसे गधे का भी बहुत सारे खाने-पीने का आता है ना उन लोग का, जानवरों का, लेकिन कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा अगर वो लगता था कि नहीं अब मेरा गधा थोड़ा एक दिन बीमार पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होता था, तो एक जंगल ले जाता था और जंगल में खूँटे से बाँध देता था, जहाँ हरा-हरा घास रहता था, वहीं पे उन लोग को थोड़ा, वो भी खूँटा रस्सी इतना ही बाँधता था कि बस थोड़ा-सा ही, मतलब अगल-बगल वो घास चर के खा ले, ज़्यादा दूर तक फिर ना जा पाए। बस इतना ही, मतलब ऐसे ही बाँधता था वो। तो कभी-कभी ऐसे भी चीज़ में करता था, ले जाता था। अब फिर वही हाल उसका प्रत्येक दिन रहता था। लेकिन दोनों गधे आपस में एक दिन बात कर रहे थे कि लगता है पता नहीं हम लोग को कैसे मालिक के मतलब पैरे में पड़ी है। काश यहाँ से हम लोग भाग जाते। कुछ ऐसा होता है कि हम लोग भाग जाते तो इससे अच्छा मालिक हम लोग को मिल जाता। तो दोनों हाँ, हाँ, आप ऐसे-ऐसे बात करके फिर प्रत्येक दिन की तरह उसी तरह बोझा ढोने का काम, उसी तरह मार खाने का काम, उसी तरह मतलब जंगल जाने का काम करने लगे। लेकिन एक दिन उसका मालिक क्या किया, वही जंगल में ले जाके हम लोग को खूँटे से बाँध दिया। और खूँटे से बाँधते वक़्त उसको इतना ध्यान में नहीं रहा, उसने खूँटा बहुत ही, जो रस्सी बाँधा था उसमें बहुत ही ढीला रस्सी बाँधा था। इतना ढीला कि मतलब वो भाग जाता था। तो यही हुआ, वो तो बाँध के चला गया, लेकिन गधा दोनों जैसे घास चरते-चरते आगे बढ़ता है तो और आगे बढ़ा तो खुल गया रस्सी। तो देखा, अरे हम लोग तो दोनों खुल गए, आराम से पूरा खा पी के पूरा पेट भर गया। एक बोला कि हम तो भाग रहे हैं। एक गधा बोला हम जा रहे हैं, हम इस मालिक के पास नहीं रहेंगे, आज तो मेरा कुत्ता खोले, आज हम आज़ाद हो गए। लेकिन दूसरा बोला कि नहीं हम नहीं जाएँगे, हम इसी के पास रहेंगे। तो बोला ठीक है तुम नहीं जाओ, हम जा रहे। एक क्या किया, एक तो भाग गया, लेकिन दूसरा वहीं रह गया। जब उस गधे का मालिक आया तो मालिक देखा कि अरे एक तो गधा भाग गया, तो बोला कि अब उसके पीछे में भागने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया होगा। अब चलते हैं, इसी गधा को लेके घर चले जाते हैं। तो एक गधा जो बचा था उसी को लेके चला गया।
अब क्या हुआ, ये गधा को ले जो गया, एक गधा जो बचा था उससे इतना ज़्यादा, मतलब 2 गधे का काम इससे अकेले करवा रहा था। उसका भी काम इसी से करवा रहा था, पूरा बोझा ढोनवाना, फिर वही मार-पीट, वही खाना-पीना, मतलब ज़्यादातर काम करवाना, मतलब जैसे-तैसे जहाँ-तहाँ बाँध के छोड़ देता था, फिर उसे कम खाना, फिर वही काम कराता था। फिर भी ये घोड़ा, मतलब ये गधा जो था चुपचाप काम करते रहता था। फिर एक बहुत दिन हो गया, तो एक दिन इसका जो मालिक था वो गधे को ले जाके वही जंगल में बाँध दिया, थोड़ा खाने-पीने के लिए, बोल घास-वास खाएगा। तो बाँध दिया, तो वो खा रहा था, तो अचानक से उसे एक गधे पे नज़र पड़ा, जो वही गधा था जो भाग गया था। लेकिन जब देखा कि वो गधा बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त, एकदम ताकतवर हो गया, ऊपर से दूर से ही वो चमक रहा है, खा पी के एकदम मोटा ताज़ा हो गया। वो गधा ऐसे आके पूछा, "क्यों भाई, तुम इतने ताकतवर, इतने मतलब कैसे हो गए? पूरा चमक रहे हो, दूर से इतने मोटे ताज़े हो गए, किस माली के पास गए हो?" तो बोला कि देखो, हम यहाँ से जब भाग गए तो नदी के उस पार गए, उस नदी के उस पार बहुत सारे घास है, मुझे एक मालिक ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मुझे मालिक ने पकड़ लिया, मुझे रखता है अपने घर पे ही, काम भी बहुत करवाता है, लेकिन जितना काम करो उतना खाना भी बहुत खिलाता है। हम भी काम बहुत मेहनत से करते हैं, खाना भी बहुत खाते हैं, और अच्छे से घूमते-फिरते भी, मुझे घूमने के लिए 2-3 घंटा छोड़ देता है, अपने मन से इधर-उधर घूमने के लिए, चरने-खाने के लिए मुझे छोड़ देता है। तो फिर ये गधा ने पूछा इस गधे से कि अच्छा आप बताओ, तुम बताओ कि तुम भागे क्यों नहीं? तो बोला कि देखो, सच बता रहे, पूछ रहे तो हम इसलिए नहीं भागे क्योंकि उस मालिक की एक बेटी है। वो जो मालिक है जब भी अपनी बेटी को मारता-पीटता था पढ़ाई-लिखाई की वजह से, तब बार-बार कहता था कि अगर अच्छा से नहीं पढ़ेगी तो उस गधे से तुम्हारा शादी कर देंगे। इसलिए हम आशा में बैठे हैं कि कहीं उस माँ का, मतलब मालिक की बेटी से मेरा शादी हो जाएगा, इसलिए हम नहीं भागे। दोस्तों, अब आप लोग समझ गए कि कभी ऐसा हो सकता है कि लड़की का शादी गधे से हो सकता है, लेकिन नहीं, उसके मन में वो धारणा घुस गया था कि वो बात सुन-सुन के कि नहीं, हमें मतलब ऐसा होगा। तो मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जीवन में कभी एक जगह ऐसे बंध के नहीं रहना चाहिए। जहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जहाँ से मेरा नुकसान हो रहा है, जिस चीज़ से हमें कुछ मतलब नज़र ही नहीं आ रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वहाँ हमें बनने से कोई फ़ायदा नहीं। जीवन का नाम ही है संघर्ष, हमें संघर्ष करनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें वहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम एक जगह बैठे रहे तो क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। और हमारे ये मन में धारणा धरना कि नहीं, कल होगा, कल होगा, कल होगा, तो कुछ नहीं होता है। कल, अगर हम कल के भरोसे रहें तो कुछ नहीं, हमें खुद से सब कुछ करना पड़ता है, करना पड़ता है। कहता है ना कि मनुष्य जो होता है अपने भाग्य का विधाता खुद होता है। भगवान हमें भेज दिए नीचे, लेकिन भगवान हमारे साथ चलने नहीं आएँगे कि तुम ये काम करो, ये काम करो, यहाँ से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, यहाँ से तुम्हें ये होगा, वैसा कुछ नहीं। हमें खुद सब कुछ हमें ही करना है। इसलिए जीवन में अनेक, सबकी जीवन, किसी का भी जीवन, हमारी हो या आपकी हो, किस तरह की जीवन, अमीर हो या गरीब हो, कैसा भी हो, सबके जीवन में कठिनाई आती हो, और सबके जीवन में कुछ ना कुछ होता है कि मतलब वो कठिनाई आती, मेहनत करना ही पड़ता है, चाहे वो किस प्रकार की हो। तो हम मेहनत से हार जाए, हमें जीवन से लड़ने से हार जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर फिर जीवन से हम हार जाए कि ना, हम सब कुछ, अगर हमें मान लीजिए हमें कुछ सब कुछ आराम से मिल रहा है, हम खा पी रहे आराम से, सब कुछ कर रहे हैं, नौकरी-चाकरी सब कुछ, मतलब मेरे जीवन में एकदम बिल्कुल कठिनाई नहीं, तो फिर जीवन जीने का मज़ा ही क्या है? कुछ नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब तक हम गिरेंगे नहीं तो हमें गिरने का एहसास कैसे होगा? चोट का एहसास कैसे होगा? जब तक हम आगे नहीं जाएँगे, दौड़ेंगे नहीं, उठ के बैठेंगे नहीं, ऐसे मतलब हर चीज़ प्रकार के सब कुछ ना, अगर हमें आसान तरीके से मिल जाए तो फिर हमें जो कठिनाई है वो हमें जीवन में प्राप्त कैसे होगा? कहते हैं कि आज हम एक ही जगह रहते हैं, ठीक है? एक ही जगह रह के नौकरी कर रहे, कुछ भी किसी प्रकार को, अगर हम आगे दूसरी जगह ना जाए, दूसरी जगह इधर से उधर ना घूमें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या है, वहाँ क्या है? बहुत जगह होता है ना इसी प्रकार से, इसलिए हमें हर चीज़ का हाव-भाव रखना चाहिए, इसी का नाम ही है जीवन। चाहे जीवन में जितनी भी कठिनाई, जितनी भी तकलीफ, जितने भी दुःख हो, हमें इनसे संघर्ष करना है, हमें इसे लड़ना है, इसी का नाम ही तो है जीवन। कहते हैं ना कि जीवन में मुश्किलें आती रहेगी और जाती रहेगी, इसी का नाम ही है जीवन। जीवन में आज तक आपने कभी सुना है, कभी किसी से, अमीर लोग हो या गरीब लोग, कहता है कि किसी से आपने सुना है कि कहा कि मेरे जीवन में ये कठिनाई नहीं है? चाहे वो किसी प्रकार की कठिनाई हो, चाहे किसी प्रकार का दुःख हो, दुःख इंसान के सबके जीवन में है, सबके जीवन में कठिनाई हो, चाहे वो किसी प्रकार की भी कठिनाई हो। तो दोस्तों, ये कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जीवन में हमेशा एक संघर्ष करना सीखिए। संघर्ष का ही नाम है जीवन। हमें जीवन में एक जगह बंध के नहीं रहना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ मन में धारण नहीं धरना चाहिए कि हाँ, होगा, होगा, कुछ नहीं होगा। हमें होगा नहीं, हमें कोशिश करना ही चाहिए। अगर हमें इसमें सफलता नहीं मिल रहा तो हमें किसी और चीज़ में प्राप्त करनी चाहिए। आगे बढ़ें, हम इसे छोड़ दें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ना सीखें, बल्कि एक ही जगह उलझ के नहीं रहना चाहिए, हमें बंध के बिल्कुल भी ना रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें।
और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।